सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो अनाउंस कर दी गई है। 16 अगस्त शाम को 5 बजे वो अनाउंस हो गई थी। आप अपने CSAS पोर्टल पर पर्सनल डैशबोर्ड पर जाके वो चेकआउट कर सकते हैं। किसी वेबसाइट पर और किसी जगह पर भी वो पूरी लिस्ट नहीं आएगी जहाँ पर आपके सबके नाम और रोल नंबर लिखे होंगे। वो आपकी पर्सनल जो CSAS पोर्टल है, जब आप अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तभी आपको वहाँ पर शो होंगी। देखो वहाँ पर आपको दो चीज़ें शो हो सकती है। पहली तो आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि नो सीट इज एलोकेटेड। कुछ इस तरीके से आएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जस्ट अ सेकेंड। आपको कुछ इस तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि डियर कैंडिडेट यू हैव नॉट बीन एलोकेटेड सीट इन द करंट राउंड ऑफ एडमिशन। मींस फर्स्ट राउंड में आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं हुई है। एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा केस हो सकता है कि आपको एक सीट क्या हो गई हो, एलोकेट हो गई हो। आपने प्रेफरेंस शीट बनाई थी, उसमें से किसी भी नंबर का आपको कॉलेज क्या है वो एलोकेट हो गया। तो उसको किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने से लेके आपकी फी पेमेंट तक का जो पूरा प्रोसेस होता है, लाइव किस तरीके से आपका रहने वाला है, बीच में जो क्वेरीज रिस्पॉन्ड आता है वो किस तरीके से वर्क करता है, वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ, ताकि जब आप अपना प्रोसेस करो तो आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले और आपका जो पूरा प्रोसेस है वो स्मूथली होता रहे। देखो सबसे पहले तो आपको अगर सीट एलोकेट नहीं हुई तो ये शो हो जाएगा, और अगर आपको सीट एलोकेट हो गई है तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगी, वो सीट का नंबर और वो कॉलेज और वो कोर्स आपको दिख जाएगा, और उसके सामने आपके पास जो आ जाएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सीट एक्सेप्ट का। आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि एलोकेशन जो आपकी डेट है और आपको जो सीट एक्सेप्ट है, आपको एक्सेप्ट करने के बाद सीट एलोकेशन एक्सेप्टेड यस, और आपका टाइम एंड डेट आ जाएगा। और फिर यहाँ पर आ जाएगा एक्शन। एक्शन पे लिखा हुआ आ जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अप्रूवल फ्रॉम द कॉलेज डिपार्टमेंट अंडर प्रोसेस। मीन्स आपने जो भी सीट एक्सेप्ट की है, आप जिस भी कॉलेज रेस्पेक्टिव कॉलेज और कोर्स के लिए अप्लाई किया था, सीट एक्सेप्ट होगी तो वहाँ पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जो मार्क्स हैं, वो सब कुछ आपके क्या हो गए, वहाँ पर उनके पास चले गए, स्टाफ मेंबर के पास, और वो चीज़ आपकी क्या हो रही है, अब चेक हो रही है। अब जैसे जैसे वो चेक होंगी तो चेक होते टाइम दो चीज़ें होंगी। एक तो हो सकता है कि आपकी सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हो तो उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और एक दूसरी चीज़ हो सकती है यहाँ पर जैसे लास्ट में लिखा हुआ है क्वेरीज रेज्ड बाय कॉलेज। तो यहाँ पर क्वेरीज रेज्ड बाय कॉलेज का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के जिनका ये प्रॉब्लम आ रही थी उनसे मतलब उनकी स्क्रीनशॉट है, बाकी इनकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर सब कुछ हाइड कर रखी है। अब यहाँ पर देखो क्या आता है, जैसे कि बच्चे ने मतलब कि एक्सेप्ट कर ली सीट, कॉलेज के पास चला गया, तो कॉलेज को अगर किसी भी तरीके की क्वारीज होगी, जैसे यहाँ पर क्वारीज नंबर लिखा हुआ है और प्रोग्राम कॉलेज आपकी रेफरेंस बताइए, और जो क्वारीज है वो क्या है, क्वारीज आपकी ये आ जाती है कि सबमिटेड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द पर्सन दया, जो भी आपका मतलब कि पर्सन का नेम है, वो आपका क्लास 12 और जो 10th की मार्कशीट है, मतलब कुछ भी अगर उनको प्रॉब्लम आ रही होगी वो पूरा एक प्रॉपर लिख के वहाँ पर लिख देंगे। आपको आधार कार्ड या आपका कास्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन या कोई भी चीज़ आपको अपलोड करने को कहेंगे तो वहाँ पर इस क्वेरीज सेक्शन में यहाँ पर क्या कर देंगे, वो अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर एप्लीकेशन रिस्पॉन्स आए में एक्शन में आपको सेंड रिस्पॉन्स। सेंड रिस्पॉन्स में आपको क्या करना होगा, अगर वो उन्होंने कहा होगा लाइक दिस, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा देता हूँ लाइक दिस। जैसे यहाँ पर BCom ऑनर्स का एक स्टूडेंट है, उसने श्यामलाल कॉलेज के लिए अप्लाई किया था, उसको सीट मिल गई, बट जब कॉलेज का वेरिफिकेशन हो रहा था यहाँ पर सारी उन्होंने कहा कि काइंडली सबमिट योर फादर्स आधार कार्ड, मतलब अगर वो फादर्स का आधार कार्ड मांग रहे हैं, और उन्होंने साफ साफ बताया कि वो इस ईमेल आईडी पर जो अपना CUT रजिस्ट्रेशन नंबर है, SLC जो श्यामलाल कॉलेज है उसका रेफरेंस नंबर और नेम ऑफ द कोर्स इन द सब्जेक्ट, वो उनको क्या कर दे, मेल कर दे। साथ साथ ये जो एप्लीकेशन रेस्पॉन्स है यहाँ पर भी आपको अपना आंसर लिखना होगा। यहाँ पर बेसिकली आपको लिखना है कि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा आप लिख दोगे यस आई एम अपलोडिंग दिस, जो भी आपको अपलोड करना है, माई नेम इज दिस, और मेरे को ये वाला कॉलेज अलॉट हुआ है, ये एप्लीकेशन रेस्पॉन्स में लिख के उनको इस वाली ईमेल आईडी पर, डिफरेंट कॉलेज की डिफरेंट मेल आईडी है, वो आपको वहीं पर शो हो जाएगी। यहाँ पर आप सेलेक्ट फाइल करके वो क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो उनको मेल करने के बाद। ये सब कुछ आपका आ जाता है बेसिकली क्वेरीज रिस्पॉन्ड में। क्वेरीज रिस्पॉन्ड आपकी जैसी डन हो जाएगी, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा, जैसे इस बच्चे की क्वेरीज रिस्पॉन्ड थी, इसका जो कास्ट सर्टिफिकेट था उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, वो उनसे री अपलोड कराया गया और यहाँ पर लिखा हुआ आ गया, अगर वो सही हुआ तो कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरीफाइड, वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको व्यू का ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे आप व्यू का ऑप्शन क्लिक करोगे, यहाँ पर आपकी जो सीट है वो क्या हो जाएगी, आपको कंफर्म एलोकेट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट को जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज अलॉट हो गया। ये डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट मतलब एग्जांपल्स में लेके चल रहा हूँ, बाकी पूरा केस सही आता है। फिर यहाँ पर आप क्या कर दोगे, आपकी अलोकेटेड सीट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द एप्लीकेंट, मीन्स कॉलेज की तरफ से तो वेरीफाई हो गई है। अब आपको यहाँ पर फाइनल क्या करना होगा, एक्सेप्ट एलोकेशन का मतलब कि जो ये बटन है इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपको फी पेमेंट का ऑप्शन शो हो जाएगा, और फी पेमेंट ऑप्शन शो होते ही वहाँ पर आप फीस पे कर देना। अब देखो फीस पे करने में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले जब लोड कम हो वेबसाइट पर, बेसिकली रात
को, तभी आप अपनी फ़ीस जो है वो पे करना। दिन में भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा हाई सर्वर का ध्यान रखना। बाकी जब भी आप फ़ी पे करोगे उसका अपना स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना, क्योंकि कई बार आपकी फ़ी अमाउंट जो है वो इससे आपके अकाउंट से तो डिडक्ट हो जाता है, बट वहाँ पर शो नहीं होता कि आपने फ़ी पे नहीं की है या नहीं की है। बाद में वो आपके काम आएगा, स्क्रीनशॉट आप दिखा दोगे कि यस मेरी फ़ी पे हो गई, तो एडमिशन भी आपका कंफर्म रहेगा। वरना फ़ी पे ना होने की वजह से कई बार आपका एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू आपका जो आपकी फ़ी पेमेंट है वो आपकी किस तरीके से रहने वाली है। ठीक है जी, होप करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आओगी। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। कोई कहीं पर भी कोई डाउट आएगा एकदम पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं सभी बच्चों का रिप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा किसी में 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएगा तो दोबारा से मैसेज कर देना, आप मतलब कि DM में ऊपर वापस से आ जाओगे। तो ये सब कुछ आपका आ जाता है रिलेटेड टू आपको फर्स्ट एलोकेशन राउंड में जो भी बच्चों को सीट मिली है उनकी फ़ी पेमेंट किस तरीके से होगी। अभी तक जिन बच्चों को राउंड फर्स्ट में कोई सीट नहीं मिली है वो राउंड सेकंड के लिए वेट कर सकते हैं। बाकी मैंने इस सेपरेट एक वीडियो बनाई हुई है, जिनको राउंड फर्स्ट में सीट नहीं मिली उनको क्या क्या करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं राउंड सेकंड के लिए। तो आप वो वाली वीडियो चैनल पर जाके जरूर देख लेना। चैनल पर लेटेस्ट में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। बाकी प्लेलिस्ट स्पेशल बनाई हुई है और सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो ये सब कुछ रहता है हमारा इस वीडियो के लिए। होप करता हूँ आप जिन बच्चों का राउंड फर्स्ट में नहीं एलोकेशन हुआ, राउंड सेकंड में उनका एलोकेशन हो जाएगा और सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से चलती रहेंगी। सो ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।